मंगल मैत्री, नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 9 में जो कृतिका नामक पुस्तक है उसका पाठ 2 है, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग। लेखिका द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उन्होंने तत्कालीन मतलब उस समय घरेलू आर्थिक, सामाजिक तथा जो शैक्षिक स्थिति थी उससे परिचित कराया है, यानी कि उस समय समाज में शिक्षा की क्या स्थिति थी। लेखिका बताती है कि मैंने अपनी नानी को कभी देखा तो नहीं है, परंतु उनके बारे में सुना बहुत है। जैसा मैंने उनके बारे में सुना है उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी नानी सभी परंपराओं को मानने वाली थी, परंतु वह एक अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। मेरे नाना जी जिस समय शादी हुई, शादी के तुरंत बाद वह वकालत के लिए विलायत चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त कर जब वो वापस भारत आए तो लेखिका बताती है कि उस समय उनमें अंग्रेजियत पूरी तरह साफ साफ दिखाई देती थी, परंतु नानी पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने ढंग से जीती रही। वह उन बातों से बहुत दूर रही जिनमें अंग्रेजी झलकती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार नहीं किया। उन्होंने एक बार अपने पति के मित्र जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्यारेलाल शर्मा, उन्हें बुलाकर अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कराने का आग्रह किया जो स्वतंत्रता सेनानी हो। उन्होंने उनके लिए एक लड़का ढूंढ दिया जो आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। इच्छानुसार उन्हें ऐसा ही एक लड़का मिल गया और उससे लेखिका की माँ की शादी कर दी गई। लेखक की माँ सादा जीवन जीने वाली महिला थी। वे घर में किताब पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो बताते हैं लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और लोगों की गोपनीय बात एक दूसरे को कभी नहीं बताती थी। इस कारण घर में तथा बाहर में उनका बहुत सम्मान था। संगीत सुनना उन्हें बहुत पसंद था। ऐसे ही लेखक की परदादी जो सदैव लीक से हटकर चलने वाली थी, वे फालतू सामान इकट्ठा करने के बजाय दान देने में विश्वास रखती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर के भगवान से मन्नत मांगी और कहा कि हे भगवान, मेरे घर में संतान के रूप में लड़की पैदा हो। और यह बात उन्होंने घर में आकर सबको बता दी। जब भी वे मंदिर जाती यही मन्नत बार बार दोहराती और पता नहीं भगवान ने भी उनकी मन्नत मान ली और एक के बाद 5 कन्याएं उन घर में जन्मी और केवल एक बेटा। एक बार क्या हुआ, घर के सभी मर्द यानी कि पुरुष किसी बारात में गए हुए थे और महिलाएं रथ जगा कर रही थी। तभी एक चोर आता है और कमरे में घुस जाता है, जिस कमरे में परदादी सो रही होती है। कुछ आहट होने पर परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने के लिए कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और दादी के सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को दिया और उसे पीने के लिए कहा। उसे बेटा मानते हुए उसे समझाया तो बताते हैं कि उस चोर ने चोरी छोड़कर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। तभी से उस चोर ने एकदम सारे गलत कार्य करने बंद कर दिए और एक नेक इंसान बन गया। 15 अगस्त सन 1947 की बात है। देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी।
उसके पिता ने उसे एक उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। उसके कुछ अंश लेखिका ने पढ़े और उन अंशों को पढ़ करके लेखिका जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। लेखिका अपनी नानी, परदादी, माँ आदि के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन मंजुल, जिसे घर में सब रानी कहते थे, उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया, जो एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरे नंबर की स्वयं मृदुला गर्ग है, जिन्होंने शादी के बाद गर्ग सामने अपने नाम के जोड़ लिया और मृदुला गर्ग के नाम से लिखना आरंभ कर दिया। इसके बाद की दो बहनें, एक का नाम रेणु और दूसरे का नाम चित्रा, लेखन कार्य से बची रही। सबसे छोटी बहन अंचला वो अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव, उसने भी हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। उनकी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया और वह स्वयं कम तथा दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी, इसलिए उनके नंबर बहुत कम आए और जिन्हें मैं पढ़ाती थी उनके नंबर उनसे अधिक आए। वह दृढ़ निश्चयी थी और अपनी पसंद के लड़के से ही शादी कर ली। और सबसे छोटी जो बहन थी अंचला, उसने पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया, यानी कि वो जर्नलिस्ट बन गई, पत्रकार का कार्य करने लगी और पिताजी की पसंद से ही उसने शादी की। बाद में वह भी लेखन कार्य से ही जुड़ गई। विवाह के पश्चात लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े इलाके में रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठा करते थे, तो लेखिका ने वहाँ औरतों और मर्दों को साथ लेकर के नाटक करने के लिए उन्हें राजी कर लिया और नाटकों में अकाल राहत कोष के लिए धन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। किसने? बिशप ने। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला एक स्कूल कर्नाटक में ही खोल दिया और उसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा ही कुछ और है। लेखिका बताती है कि मेरी जो दादी है वो मेरी माँ से मजाक भी कर लिया करती थी, क्योंकि लेखिका की जो माँ थी वह बहुत ही कमज़ोर थी शारीरिक रूप से। बताता है कि उनसे खादी की जो साड़ी होती है वो भी नहीं संभलती थी, इतनी वह नाजुक थी। परंतु उसके बाद भी लेखिका की माँ के घर में चलती बहुत थी। सब उसका आदर सम्मान किया करते थे, सब कार्यों में उसकी सलाह ली जाती थी। उसकी सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। लेखिका बताती है कि माँ घर का कोई काम नहीं करती थी और बहुत सारा कार्य पापा को करना पड़ता था। हमें माँ का प्यार भी पापा से ही मिला, परंतु उसके बावजूद भी हम चारों पांचों बहनों में और भाई में कभी हीन भावना नहीं पनपी। कहने का तात्पर्य यह है कि सब अपनी अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे थे और इसकी छूट भी थी हमारे परिवार में। लेखिका बताती है कि मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सुबह शाम संध्या करना, भजन करना, यह उनका नित्य कार्य था। लेखिका बताती है कि जो मेरी बहन रेणु थी वह बहुत ही जिद्दी थी। बात सन 1950 की है। एक दिन दिल्ली में घनघोर वर्षा हुई और सड़कें पानी से लबालब भर गई, परंतु रेणु फिर भी स्कूल गई, जबकि स्वाभाविक था कि इतनी बारिश हुई है तो स्कूल बंद ही होगा। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो चौकीदार देखकर दंग रह गया और जब वह घर वापस आई तो तब घर वालों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा, परंतु तुम नहीं मानी। इस पर लेखिका ने बड़ा जोरदार जवाब दिया और कहा कि स्कूल बंद है तो क्या हो गया, मैं वापस आ गई। इसमें ऐसी वैसी बात कहाँ से आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप पाठ को घर से भी पढ़ लेंगे, इसको रीड कर लेंगे और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर मैं एक PDF फाइल बनाकर भेज दूंगा, उन्हें अपनी कॉपी में साफ साफ तथा स्वच्छता से लिख लेंगे। नमस्कार।